नमस्कार, एबीपी लाइव पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो रही है। मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट है, विरोधी के छक्के छुड़ा चुकी है ये जोड़ी। और आलम तो ये है कि तेजस्वी यादव सीएम बनने का जो सपना देख रहे थे, कम से कम बिहार चुनाव 2025 में ये सपना चकनाचूर हो चुका है। अब बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव और आरजेडी को बड़ा झटका दिया है। जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं उनमें सबसे बड़ी पार्टी का अब तक दावा करने वाली आरजेडी महज 35 सीटों के आसपास सिमटती नजर आ रही है। ताजा रुझानों में तेजस्वी यादव खुद अपनी सीट राघोपुर से पीछे चल रहे हैं। जाहिर है कि बिहार की जनता ने महागठबंधन और तेजस्वी यादव को हराया नहीं है, बल्कि एक तरीके से सफाया कर दिया है, नकार दिया है। आखिर जो पार्टी और जो नेता चुनाव के दिन तक बराबरी की टक्कर देने का दावा कर रहा था, वो इस तरह से कैसे धराशायी हो गए। 2020 के चुनाव में आरजेडी मात्र कुछ हजार वोटों से एनडीए से पीछे रह गई थी। इस बार उम्मीद थी कि वो पिछली बार का फासला तय कर लेगी, पर क्या हुआ बिल्कुल इससे उलट। महागठबंधन इस चुनाव में बुरी तरह से हार गई। इस हार के पीछे कई वजह हो सकती हैं, जिसमें 52 यादव उम्मीदवारों को टिकट देना एक बड़ी वजह साबित हो सकती है। यह फैसला न केवल जातिवादी छवि को और मजबूत कर गया, बल्कि जो गैर यादव वोट है उस वोटर को इस फैसले ने डरा दिया, उसको दूर भगा दिया। आरजेडी ने कुल 144 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इनमें 52 यादव थे, जो कुल प्रत्याशियों का लगभग 36%। अब यह संख्या 2020 के 40 से बढ़ी थी, जो तेजस्वी की यादव एकीकरण रणनीति का हिस्सा थी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत आरजेडी को 143 सीटें मिली। हो सकता है कि आरजेडी को यादव सीटों पर अच्छी सफलता मिल जाए, पर ओवरऑल ये नुकसान कर गया। दूसरी तरफ बीजेपी ने प्रचार में आरजेडी के यादव राज का नैरेटिव जंगल राज की याद दिलाते हुए चलाया, जो शहरी और मध्यम वर्ग में जबरदस्त तरीके से गूंजा है। तेजस्वी यादव की रणनीति में सबसे बड़ी चूक अपने सहयोगियों कांग्रेस, वाम दलों, छोटी पार्टियों के साथ बराबर भाव न रखना साबित हुआ। सीट शेयरिंग विवादों ने गठबंधन को कमजोर किया। तेजस्वी के आरजेडी सेंट्रिक अप्रोच ने विपक्ष को बांट दिया। यह न केवल वोट ट्रांसफर के मामले को फेल कर गया, बल्कि एनडीए को एकजुट दिखाने का खुद को एक बड़ा मौका इसने थाल में सजा कर दिया। एक और बात है जो निकलकर सामने आ रही है, उसमें कांग्रेस ने गारंटी मैनिफेस्टो पर जोर दिया, लेकिन तेजस्वी ने नौकरी देंगे इसको प्राथमिकता दी, जो सहयोगियों को चुभा। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र का नाम भी तेजस्वी प्रण रखकर सभी को पीछे धकेलने की कोशिश की। तेजस्वी ने प्रचार में सहयोगियों को एक तरीके से बैकसीट पर रखा। रैलियों में राहुल गांधी की तस्वीरें कम थीं, तेजस्वी के बड़े बड़े पोस्टर्स पर चेहरे नजर आते थे। एक और सबसे अहम बात यह रही कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी अपने पिता लालू प्रसाद यादव को लेकर कुछ कंफ्यूज सी रही। तेजस्वी ने लालू की विरासत को अपनाया, लेकिन पोस्टर्स में लालू की तस्वीर गायब। नई पीढ़ी को क्या दिखाने की कोशिश करना चाह रहे थे तेजस्वी यादव, ये वोटर नहीं समझ पाया। इसका फायदा एनडीए ने बखूबी उठाया और आज इसी को लेकर जो नतीजे आए हैं वो सबके सामने हैं।